जब 8 फरवरी पे इलेक्शन हो तो कोई उंगली ना उठा सके, कोई शिकायत ना कर सके। हमें साफ शफाफ इलेक्शंस चाहिए और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला साफ शफाफ इलेक्शंस मिलेंगे। अगर साफ शफाफ इलेक्शंस ना हुए, कोई एक साहब वजीर आजम बनेगा तो कोई दूसरा धांधली का इल्जाम लगाएगा, धरना शरना का सियासत करता रहेगा और उसका नुकसान पाकिस्तान के अवाम का होगा। सिलेक्शन नहीं इलेक्शन, अवाम का फैसला कबूल करेंगे, किसी और का नहीं। अगर पहले ही नताइज तय करने हैं तो इलेक्शन का कोई फायदा नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का फिर साफ और शफाफ इलेक्शन का मुतालिबा। नौशहरा में खिताब, कहा साफ और शफाफ इलेक्शन ना हुए तो मुल्की मसाइल हल नहीं होंगे। एक वजीर आजम बनेगा तो दूसरा धांधली का इल्जाम लगाकर धरने देना शुरू कर देगा। 30 साल से सियासत करने वाले बुजुर्गों से गुजारिश है, इंतजामिया के जोर पर इलेक्शन ना लड़ें बल्कि अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ें। बड़े मियाँ साहब कहते हैं सरमायाकारी करने वालों से सवाल ना पूछें, ये गलत है, हम सवाल पूछेंगे। माजी में दूसरों को जेल भेजने के दावे करने वाला अब खुद जेल में है, उम्मीद है वो सबक सीखेगा। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। वकील सलमान अकरम राजा ने जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन पर सवाल उठा दिए। कहा जेल ट्रायल का वाहिद मकसद चेयरमैन पीटीआई को मंजर से गायब करना है, कार्रवाई कलअदम करार दी जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा पटिशनर को सिक्योरिटी थ्रेट्स तो हैं। अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा आपको इस नुक्ते पर अदालत को मुतमईन करना होगा। वजारत कानून ने 25 सितंबर के नोटिफिकेशन में लफ्ज जेल निकाल दिया। जेल ट्रायल रोकने के हुक्म में कल तक तौसी। शाह महमूद कुरैशी ने साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया, जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दायर कर दी। नवाज शरीफ ने पार्टी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात का नोटिस ले लिया। इलेक्शन से पहले चारों सूबों में नाराज रहनुमाओं को मनाने की हिदायत, कमेटियां भी बना दी। नून लीग के कायद मरी चले गए, मरियम नवाज भी साथ गई। जाती उम्रा से रवानगी के मौके पर कारकुनों की गुलपाशी। नवाज शरीफ अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत के लिए कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होंगे। फैजाबाद धरना कमीशन का पहला बाज़ाब्ता इजलास, एक रुकन की अदम दस्तयाबी के बावजूद काम शुरू कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर तमाम रिकॉर्ड तलब, पैमरा से वीडियो रिकॉर्ड लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक तमाम मुताल्लिका इंतजामी अफसरान को तलब किया जाएगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद को बड़ा रिलीफ, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर शिकायत मुतफ़िक़ा तौर पर खारिज। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सदारत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ दरखास्त निपटाने के बाद इजलास में वक्फा। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा वक्फे के बाद लिया जाएगा। दूसरी जानिब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई खत्म और आइंदा कार्रवाई के लिए मौसूल नोटिस गैर कानूनी करार देने की इस्तदा कर दी। कराची पुलिस के एहलकार मुहाफिज या डाकू। औरंगी टाउन में शहरी के घर से 2 करोड़ की डकैती में पुलिस ही मुलव्विस निकली। पुलिस ने शहरी के घर छापा मारकर 1 करोड़ से नकदी और 60 तोले से जायद के जेवरात लूट लिए। मीडिया पर खबर चलने के बाद एसएसपी साउथ ने शहरी को आधी रकम और जेवरात लौटा दिए। डाकू एहलकार घर से सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग भी ले गए, लेकिन मोहल्ले के एक सीसीटीवी कैमरे ने पकड़वा दिया। सोशल मीडिया पर मुल्क की सलामती के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खसूसी हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं बहरीन जाने वाले मुसाफिर बरदार जहाज में असलहा इसराइल भेजने का इल्ज़ाम लगाया गया। पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए इसराइली इदारे मुतारिक हैं। कोर कमांडर मीटिंग एलामिया में भी मसले फ़लस्तीन सर फहरिस्त था। फ़लस्तीनी सफ़ीर को GHQ बुलाकर मौक़िफ़ से आगाह किया गया। पाकिस्तान फ़लस्तीन के साथ खड़ा है, इन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। नवंबर
अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ा अज़ीम-ए-शान प्रोग्राम होगा। इस्लामाबाद के बच्चे और बच्चियां शरीक होंगी। आज जब दुनिया आलमी दिन मना रही है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या दुनिया को ये मासूम फ़लस्तीनी बच्चे नज़र आ रहे हैं? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का 23 नवंबर को इस्लामाबाद में गजा मार्च का ऐलान। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, दुनिया आज बच्चों का आलमी दिन मना रही है। क्या इनको फ़लस्तीन के बच्चे नजर नहीं आ रहे? क्या गजा में इसराइली बमबारी का निशाना बनाने वाले बच्चे नहीं हैं? इसराइली मज़ालिम के खिलाफ चुप रहने वालों से हिसाब लेंगे। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2,900 अरब से भी बढ़ गया। मुख्तलिफ नादहिंदगान ने गैस कंपनियों के 1,200 अरब रुपए अदा नहीं किए कि इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और स्टील मिल्स 160 अरब रुपए के नादहिंदा। खाद फैक्ट्रियों ने 150 अरब की अदायगियां नहीं की। रिफाइनरीज ने 40 अरब और ऑयल सेक्टर ने 27 अरब रुपए अदा करने हैं। कीमतों में हालिया इजाफे से 250 अरब से जायद का खसारा कम हुआ। गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए जनवरी में गैस की कीमतों में दोबारा इजाफा मुतवक्के। लाहौर हादसे में मुलव्वस कम उम्र ड्राइवर अफनान अकेला नहीं था। पुलिस ने फ्रंट सीट पर बैठे दोस्त को भी हिरासत में ले लिया। इब्तिदाई तफ्तीश में इब्राहिम ने तस्दीक कर दी कि गाड़ी अफनान ही चला रहा था। मरकजी मुल्जिम अफनान और उसके दोस्त इब्राहिम की फुटेज भी हासिल कर ली गई। वक़ुआ के वक्त गाड़ी में अफनान, इब्राहिम, साद और अली मौजूद थे।